ईडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक जुलाई एडिशन आ गया है और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं एक मास्टर वीडियो जो इस बुक में दिया हुआ पूरे एक साल के वन लाइनर का है। अगर आप पूरे एक साल के करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं अगस्त 2023 से लेके जून 2024 तक के वन लाइनर। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहां G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहां G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो वह है गांधीनगर। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैप्पन ने जीता। किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। 2023 को किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी को। किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज 2023 के विजेता लिस्ट में शामिल हुआ? किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज 2023 के विजेता लिस्ट में शामिल हुआ? तो वो है चेतना मारू। इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया? इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया? तो वो है सिंगापुर। किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला? किस राज्य के जलेसर धातु शिल्प को GI टैग मिला? तो वो है उत्तर प्रदेश। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा? तो वो है उड़ीसा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है? तो वो है असम। किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो वो है झारखंड राज्य। सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू कहाँ मनाया गया? सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरुक्कू कहाँ मनाया गया है? तो वो है तमिलनाडु में। जूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? जूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो वो सम्मानित किया जाएगा डायनेक क्रूगर को। डायनेक क्रूगर को। फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने? फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो वो बने डी गुकेश। किस राज्य की कैबिनेट ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन को मंजूरी दी है? 19 नए जिला और 3 नए संभागों के गठन को मंजूरी दी है? तो वो है राजस्थान राज्य में। किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? किस देश के क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो वो इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया? किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया? तो वो है पश्चिम बंगाल। देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं को निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? देश भर में बाल देखभाल संस्थाओं की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो वो है मासी पोर्टल। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन शीर्ष पे रहा? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन शीर्ष पे रहा? तो वालमार्ट जो है वो शीर्ष पे रहा। किस देश के फुटबॉलर जियान लुइगी बुफोन ने संन्यास लिया? किस देश के फुटबॉलर जियान लुइगी बुफोन ने संन्यास लिया? तो वो है इटली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहां प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहां प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी? तो वो है तमिलनाडु। किसे IFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे IFFM में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो है मृणाल ठाकुर। किसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना शुरू की है? किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने गोल्ड योजना शुरू की है? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने। गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइक्लिस्ट बिली ब्रुइन को 109वीं जयंती मनाई? गूगल ने किस देश के ट्रांसजेंडर साइक्लिस्ट बिली ब्रुइन की 109वीं जयंती मनाई? तो वो है बेल्जियम के थे। किस देश के थे? तो बेल्जियम। किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया गया है? किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया जाएगा? तो वो है बिहार। ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन बना? ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन सा बना? तो वो बना इराक। कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी? कौन भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी? तो वो है अदिति स्वामी। किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की? किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? तो वो है गुजरात। किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हेमक्राफ्ट रखा?
किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 किसे दिया गया? ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो जयेश सैनी को। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? तो वो है हल्ला बोल। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो भारत जो है वो शीर्ष पे रहा। कहाँ के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है? कहाँ के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है? तो वो है जैसलमेर। प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? प्रधानमंत्री जनधन योजना के लाभार्थियों की संख्या में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो बिहार राज्य जो है वो शीर्ष पे रहा। कौन सी फाइनेंस बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी? 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करेगी? तो वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो वो है नीरज चोपड़ा। किस राज्य के राजौरी, चिकरी, वुडक्राफ्ट तथा मुसक बुदजी चावल को जीआई टैग मिला? किस राज्य के राजौरी, चिकरी, वुडक्राफ्ट और मुसक बुदजी चावल को जीआई टैग मिला है? तो वो है जम्मू कश्मीर। अगला है कि एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया? एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया? तो वो किया गया कुपवाड़ा में। किस देश ने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया था जो असफल रहा? तो वो है रूस। किस देश ने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया? तो रूस। जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई? किस देश की राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई? तो वो है इंडोनेशिया के। किसे यूके संसद द्वारा अशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे यूके संसद द्वारा अशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा मायरा ग्रोवर। किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो है एयरटेल पेमेंट बैंक। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ? इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ बेंगलुरु में। कहाँ कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क शुरू किया गया? कहाँ कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क शुरू किया गया? तो वो है हैदराबाद में शुरू किया गया। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया गया? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? तो वो है मेघालय। किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपयों की मंजूरी दी है? किस राज्य की कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपये की मंजूरी दी है? तो वो है मध्य प्रदेश। भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी की 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? भारत ने कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है? तो वो है 2030 तक। भारत के कितने और हवाई अड्डों पर डीजी यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी? डीजी यात्रा सुविधा जो है वो शुरू की जाएगी? तो 6। किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिक्स मिला है? किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिक्स मिला है? तो वो है सुभाष रुनबाल को। आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन सीमा बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया है? आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन सीमा को बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया है? तो वो कर दिया है 500। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया? प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया? तो वो किया कोलकाता में। किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती? किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती? तो वो जीती भारत ने। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो वो दिया गया जियो हैप्टिक को। किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया? किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया? तो वो है वियना। FIS पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? FIS पुरुष हॉकी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो नीदरलैंड जो है वो शीर्ष पे रहा। किसने गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? किसने गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने। 15 अगस्त 2023 को इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो 954 पुलिसकर्मियों को। किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता? किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता? तो वो है जॉन निक सिनर ने। युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा वाराणसी में।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ नई दिल्ली में। ISBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ISBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब बन जाएगा? तो ये हो जाएगा 2027 तक। किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है? किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है? तो वो है गोवा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है? तो वो है राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है? भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है? तो वो है चेन्नई। किस राज्य ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? तो वो है झारखंड राज्य। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तो वो है तमिलनाडु में। किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है? किसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार मिला है? तो राज चेट्टी को। किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? किसने व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है? तो वो है द्रौपदी मुर्मू। किस देश के ऑलराउंडर बानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? किस देश के ऑलराउंडर बानिंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वो है श्रीलंका के। किस देश के प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? किस देश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? तो वो है बांग्लादेश। अगला है, डोप टेस्ट में फेल होने पर दूती चंद्र पर कितने साल का प्रतिबंध लगा है? तो वो हो जाएगा 4 सालों को। कितने सालों का? तो 4 सालों का लगा है। जारी ICC पुरुष T20 खिलाड़ी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो सूरज कुमार यादव जो है वो शीर्ष पे रहे। कौन सा? सूरज कुमार यादव। कौन सी राज्य सरकार भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी? तो वो है उत्तर प्रदेश। भूजल संरक्षण के लिए चेक डैम बनाएगी, वो है उत्तर प्रदेश। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो किया गया बेंगलुरु में। किस देश में कोरोना के नए वेरिएंट EG5 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया? किस देश में कोरोना के नए वेरिएंट EG5 वेरिएंट का पहला मामला सामने आया? तो वो है कुवैत। भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है? भारतीय मूल के थर्मन षणमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की? तो वो है सिंगापुर। RBI ने बैंकों में जमा अनक्लेम डिपॉजिट को पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? RBI ने बैंकों में जमा अनक्लेम डिपॉजिट्स को पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो उद्गम पोर्टल लॉन्च किए हैं। किस राज्य सरकार ने अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने अतिथि पोर्टल लॉन्च किया? तो वो है केरल राज्य सरकार ने। अगला है, प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? प्रिया मलिक ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो वो है स्वर्ण पदक। रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया? रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया? तो वो है मालदीव। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रतन टाटा जी को महाराष्ट्र सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। लगातार U20 विश्व खिताब जीतने वाले पहली भारतीय पहलवान कौन बनी? लगातार अंडर-20 विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बनी? तो वो है अंतिम पंघाल। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो वो ऐप है समुद्र। किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। कहाँ के मैटी केले को GI टैग मिला है? मैटी केले को, तो वो है कन्याकुमारी। कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ? ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल हुआ, तो वो है श्रीनगर। महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो वो जीता स्पेन ने। भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता? भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता? तो वो जीता स्वर्ण पदक।
कौन सा हवाई अड्डा डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना? कौन सा हवाई अड्डा है जो डीजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना? तो वह है गुवाहाटी एयरपोर्ट। किसे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है सालू जिंदल। कौन सा राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? कौन सा राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी? तो वो है कर्नाटक। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अस्मिता महिला लीग रखा गया है। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता? विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता? तो वो स्वर्ण पदक जीता। किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया? किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ शुरू हुआ? दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ शुरू हुआ? तो वो है लद्दाख। यूरोप में निर्बाध यात्रा के लिए किसने एसएस रेल के साथ साझेदारी की है? एसएस रेल के साथ साझेदारी की है तो वो है एयर इंडिया। कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? कितने देशों को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो वो है 6। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो वो है मध्य प्रदेश। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो पंजाब जो है वो शीर्ष पे रहा। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो वो हुआ इंदौर में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो इंदौर जो है वो शीर्ष पे रहा। भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो वो है स्वर्ण पदक। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो प्रधानमंत्री मोदी को ग्रीस के राष्ट्रपति ने यह सम्मान दिया। किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी किया? किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी किया? तो वो है असम। किस राज्य सरकार ने लक्की बिल ऐप लॉन्च किया है? लक्की बिल ऐप लॉन्च किया तो वो है केरल। फीडे विश्व कप 2023 का फाइनल किसने जीता है? फीडे विश्व कप 2023 का फाइनल किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया? श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया तो वो है मध्य प्रदेश। कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा? 60% की वृद्धि करेगा तो वो है इजराइल। किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है? 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी है तो वो है उत्तर प्रदेश। किस देश में वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन का निधन हुआ? किस देश में वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन का निधन हुआ? तो वो है रूस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है? स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है तो वो है तमिलनाडु। किस राज्य की कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो असम राज्य के कैबिनेट ने 4 नए जिले बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है तो वो है ग्रीस। किस देश ने दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया? दृष्टिबाधित लोगों को निशानेबाजी करने के लिए उपकरण विकसित किया है तो वो है जर्मनी देश। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? तो वह है रॉकेटरी द नवी इफेक्ट को। पिछले 30 वर्षों में भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों में कमी आई है? पक्षी प्रजातियों में कमी आई है तो वह है 60% पिछले 30 वर्षों में। भारतीय सेना और बीआरओ ने किस राज्य के अंजा जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया? अंजा जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया तो वह है अरुणाचल प्रदेश। इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा? तो वह है जापान देश की स्पेस एजेंसी की मदद से इसरो अगला चांद मिशन पूरा करेगा। किसने सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है तो सुचीन बजाज। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो प्रियांश सैन ने जीता। हॉल ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ साझेदारी की? हॉल ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो हेवस एरोटेक इंडिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा दादी प्रकाश मणि। दादी प्रकाश मणि की स्मृति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक स्मृति डाक टिकट जारी किया।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहां दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहां दुनिया की पहले 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की? तो वो है नई दिल्ली में। किसे 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला? 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला तो वो मिला है इंदौर को। एच.एस. प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? एच.एस. प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता? तो वो है कांस्य पदक। किस स्पेस एजेंसी ने क्रूज 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया? क्रूज 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया तो वो है नासा। भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया? भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के तटरक्षक के साथ समझौता किया है? तो वो है फिलीपींस। किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है? तो वो है बांग्लादेश। गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी? गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी? तो वो है पाकिस्तान। लघु सिंचाई योजनाओं में कौन शीर्ष पे रहा? लघु सिंचाई योजना में कौन शीर्ष पे रहा? तो उत्तर प्रदेश जो है वो शीर्ष पे रहा। एनसीईआरटी ने किस क्लास के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया? एनसीईआरटी ने किस क्लास के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय शामिल किया? तो वो है क्लास 7। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्वीकृत हुआ है? धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्वीकृत हुआ है? तो वो है राजस्थान। अगला है किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है? गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है तो वो है त्रिपुरा। किस देश की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी? डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी तो वो है कनाडा के। किस राज्य ने चोकुबा चावल को जीआई टैग मिला? किस राज्य ने चोकुबा चावल को जीआई टैग मिला? तो वो है असम। भारत ने किस देश को गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है? भारत ने किस देश को गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है? तो भूटान एवं मॉरिशस। किस भारतीय ने रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 डॉक्टर रवि कन्नन आर। किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो वो है कर्नाटक राज्य सरकार। कहाँ के भद्रवाह राजमा को जीआई टैग मिला है? कहाँ के भद्रवाह राजमा को जीआई टैग मिला है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। 1 सितंबर 2023 को आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना? 1 सितंबर 2023 को आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना? तो वो बना नागालैंड। किस अफ्रीकी देश में तख्ता पलट किया गया? किस अफ्रीकी देश में तख्ता पलट किया गया है? तो वो है गैबोन। केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? केंद्र सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो वह है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो वो बनी एकता कपूर। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो जया वर्मा सिन्हा। किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो वो है जॉर्जिया। किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो जॉर्जिया। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को कहां से लॉन्च किया? आदित्य L1 को कहां से लॉन्च किया? तो श्रीहरिकोटा से। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम से किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला? ब्रिक्स इनोवेशन फोरम से किसे वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला? तो वह है शांता थोटम। फीडे रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने? फीडे रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो वो बने डी गुकेश। गाई जात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गाई जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो वो है नेपाल में। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो वो जीता रजत पदक। सीसीआई ने विस्तारा के किस एयरलाइन में विलय को मंजूरी दे दी है? सीसीआई ने विस्तारा को किस एयरलाइन में विलय को मंजूरी दे दी है? तो वो है एयर इंडिया। क्या है? एयर इंडिया। किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया? किसे मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया? तो माधुरी पटेल जो नागपुर महाराष्ट्र के हैं। पुरातत्वविदों ने किस देश में 3000 साल पुरानी पुजारियों की कब्र का पता लगाया है? 3000 साल पुरानी पुजारियों की कब्र का पता लगाया है? तो वो है पेरू। 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन प्रदर्शन करने में कौन शीर्ष पे रहा? 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन प्रदर्शन करने में कौन शीर्ष पे रहा?
तो वो रहा मध्य प्रदेश। चर्चित ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया? चर्चित ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया? ये मुंबई में लागू किया गया। डुरंड कप 2023 किस टीम ने जीता? डुरंड कप 2023 तब मोहन बगान सुपर जॉइंट ने। किस राज्य ने दिव्यांग के लिए सबल योजना शुरू की है? किस राज्य ने दिव्यांग के लिए सबल योजना शुरू की है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सत्यजीत मजूमदार। 43वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 43वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। नट्या बुचथम किस देश की 100 विकेट लेने वाली पहली एसोसिएट खिलाड़ी बनी? नट्या बुचथम किस देश की 100 विकेट लेने वाली पहली एसोसिएट खिलाड़ी बनी? तो वो है थाईलैंड की। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की? तो वो है उड़ीसा। विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? तो वो है दिल्ली में। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में। किस एम्स ने दवाओं, टीकों, सांपरोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला किया है? किस एम्स ने दवाओं, टीकों, सांपरोधी जहर की आपूर्ति ड्रोन से करने का फैसला किया है? तो वो है एम्स पटना। किस राज्य की रायगढ़ साल को जीआई टैग मिला? रायगढ़ साल को जीआई टैग मिला है? तो वो है उड़ीसा। किसे ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया? किसे ब्रिटेन के टॉप नॉन फिक्शन पुरस्कारों की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी? मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 कौन बनी? तो परवीना अंजना। दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया? दुनिया के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया? तो वो है बर्मिंघम। किस शहर ने? तो वो है बर्मिंघम। आईएनएस सुमेधा ने कहाँ अभ्यास ब्राइट स्टार 23 भाग लिया? आईएनएस सुमेधा ने कहाँ अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में भाग लिया? तो वो है मिस्र। 7 सितंबर 2023 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? 7 सितंबर 2023 को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो वो है कांस्य पदक। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ नई दिल्ली में। केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? केंद्र ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी है? तो वो है 10%। किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है? किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है? तो वो है इजराइल। प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा देने वाले किस एसपीजी अधिकारी का निधन हुआ? प्रधानमंत्री मोदी को सुरक्षा देने वाले किस एसपीजी अधिकारी का निधन हुआ है? तो वो है अरुण कुमार सिन्हा। किस राज्य के स्लेम सागो को जीआई टैग मिला है? स्लेम सागो को, तो यह है तमिलनाडु राज्य के। किसे लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसे लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो है अद्वैत जिंद को। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो है चेन्नई में आयोजित किया जाएगा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप। किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? तो वो है एसबीआई। कौन सा बैंक? तो एसबीआई। चर्चा में रही उमियाल झील किस राज्य में स्थित है? तो वो है मेघालय में। किस राज्य ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया? 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया? तो वो है पश्चिम बंगाल। किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो वो है झारखंड। किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है? किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है? तो वो है भूटान। किस देश ने? तो भूटान। किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? किस देश ने अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन लॉन्च की है? तो वह है उत्तर कोरिया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो इंदौर जो रहा वो शीर्ष पे रहा, दूसरा आगरा और तीसरा जो है वो थाने रहा। किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? तो वह है स्विट्जरलैंड। किस देश ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया? तो वो है अमेरिका। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? तो वो है मैक्सिको। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया? भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया पहली बार भारत के? तो वो है बेंगलुरु में।
किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? तो वो है भारत। यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने। डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो संजय मिश्रा को। कहाँ बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया? कहाँ बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया? तो वो है जम्मू कश्मीर में। इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता? इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता? तो किरण जॉर्ज ने। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा लद्दाख में। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो वो बन गए हैं विराट कोहली। वनडे में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए विराट कोहली, और 50 शतक मारने वाले भी वनडे में खिलाड़ी बन गए विराट कोहली। किसने बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता है? किसने बास्केटबॉल विश्व कप 2023 जीता है? तो वो है जर्मनी। सैफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियन कौन बना? सैफ अंडर 16 फुटबॉल चैंपियन कौन बना? तो वो बना भारत। सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो वो है केरल राज्य। चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? तो वो हुई वाराणसी में। सबसे तेज 150 ODI विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन है? सबसे तेज 150 ODI विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर है? तो वो है कुलदीप यादव। किस नगर निगम ने कैश फॉर बेस्ट योजना शुरू की है? तो वो है पटना। तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया? तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया? तो वो है लीबिया। कहाँ के शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दृष्टिकोण विकसित किया है? कहाँ के शोधकर्ताओं ने कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दृष्टिकोण विकसित किया है? तो IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट है, किस देश की वायुसेना को एयरबस से पहला C295 परिवहन विमान मिला? किस देश की वायुसेना को एयरबस से पहला C295 परिवहन विमान मिला? तो वो है भारत। 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीता? 5वीं बार राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप किसने जीता? तो वो जीता महाराष्ट्र ने। किसने जीता? तो महाराष्ट्र ने। अगला है, ITIA ने सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया? ITIA ने सिमोना हालेप पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया? तो वो है 4 साल के। इस बार नौसेना दिवस किस किले में मनाया जाएगा? इस बार नौसेना दिवस किस किले में मनाया जाएगा? तो सिंधुदुर्ग